आखिर वही हुआ जिसका डर था। और आज अवामी एक्शन कमेटी की जो वहाँ पर कॉल चल रही है, उसके बाद जो वहाँ के सियासी नुमाइंदगान हैं, जो वहाँ पर इलेक्शन लड़ने के लिए जो है वो अब मैदान में उतरे हैं, उनका जो है वो अब अगला राउंड शुरू हो गया है। क्योंकि आज वादी नीलम के अंदर शाह गुलाम कादर जो कि अपोजिशन लीडर भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आज़ाद कश्मीर के सदर भी हैं, उनको वहाँ पर मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। वादी नीलम के अंदर वो इलेक्शन कैंपेन के ऊपर थे और वहाँ पर उनको कहा जा रहा है मुबैना तौर पर शाह गुलाम कादर का जो बयान सामने आया है उसके मुताबिक कि वो अवामी एक्शन कमेटी के अफराद नहीं बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने उनके ऊपर हमला किया और वहाँ से वो जो है वो शाह गुलाम कादर वहाँ से जान बचाकर जो है वो किसी एक बिल्डिंग के अंदर चले गए और वहाँ से जो है वो फिर उन्होंने एक वीडियो बयान जो है वो जारी किया। वहाँ के मुकामी हजरात जो हैं उनसे बात हुई, उन्होंने ये कहा कि ये वहाँ पर अपने इलेक्शन कैंपेन के ऊपर थे। वादी नीलम का जो लोअर हल्का है कोटन जागरान में, और वहाँ पर एक घर के अंदर गए और वोट जो है वो मांगने की उन्होंने एक इल्तिजा की और उसके ऊपर सियासी जो है वो गुफ्तगू हुई। और वहाँ पर घर के अंदर जो अफराद मौजूद थे उन्होंने उनसे ये कहा कि पूरी वैली के अंदर, पूरी नीलम वैली के अंदर जो है वो इस टाइम ना पेट्रोल वहाँ पर मिल रहा है और ना ही आटा यहाँ पर मिल रहा है, तो आप किस बुनियाद के ऊपर यहाँ पर लोगों से वोट लेने के लिए आए। तो जिसके ऊपर शाह गुलाम कादर जो है वो सीख पा हुए और वहाँ पर कुछ ऐसे जुमलों का जो है वो तबादला हुआ। और वहाँ पर जो अफराद मौजूद थे, जो कहा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अवामी एक्शन कमेटी के लोग थे और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लोग वहाँ पर जमा हुए थे, तो उन्होंने उनके ऊपर जो है वो हमला कर दिया। तो ये इन अल्फाज का जो है वो तबादला होने के बाद जब उनके ऊपर जो वहाँ पर हमला हुआ तो शाह गुलाम कादिर कोटन जागरान से निकल के बाटा की तरफ जो है वो रवाना हुए। तो वहाँ पर भी जो है वो उनको लोगों ने, ख़वातीन ने, जो वहाँ के जो नौजवान थे उन्होंने वहाँ पर पकड़ लिया और फिर ये कहा जा रहा है कि उनके सिक्योरिटी एहलकारान जो हैं उन्होंने हवाई फायरिंग की और उसके बाद शाह गुलाम कादिर साहब जो हैं वो एक वहाँ पर एक निजी कंपनी की, या वहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि हलाल अहमर की जो है वो बिल्डिंग थी, तो उस बिल्डिंग के अंदर जो है वो चले गए। और ये भी कहा जा रहा है कि वो आई थिंक कि मुबैना तौर पर किसी वॉशरूम के अंदर जो है वो वहाँ पर छुपाया गया या किसी कमरे के अंदर जो है वो उनको वहाँ पर छुपाया गया। तो अवामी एक्शन कमेटी की जो वहाँ पर जो लोग थे मुबैना तौर पर अवामी एक्शन कमेटी के थे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे, तो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि जैसे अवामी एक्शन कमेटी के रावला कोर्ट के अंदर या कोर मेम्बरान से जो है वो ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, तो ऐसे ही आप भी जो है वो एक वीडियो बयान जारी करें और ये कहें कि अवामी एक्शन कमेटी दहशतगर्द नहीं बल्कि मुहिब वतन आज़ाद कश्मीर की जो है वो जो लोगों से या आज़ाद कश्मीर रियासत से जो है वो वफ़ादारी का जो है वो एक तंजीम बनाई गई है। तो जिसके ऊपर जो है वो उसके बाद शाह गुलाम कादिर साहब ने एक अपना वीडियो बयान जारी किया और उसमें ये कहा गया कि अवामी एक्शन कमेटी नहीं बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग थे उन्होंने मुझ पर हमला किया। अब ये शाह गुलाम कादिर साहब के साथ नीलम वैली के अंदर हुआ। इससे पहले जो है वो ये कहा जा रहा था कि मुबैना तौर पर कि जो मुस्लिम लीग नून के जो वहाँ पर उम्मीदवार थे नजीम नकी, उनके साथ भी एक ये मामला हो चुका है। मुस्लिम लीग नून के ही अंसार अब्दाली साहब थे, उनके साथ भी ये मामला हो चुका है और अब शाह गुलाम कादिर जो है वो इसके शिकार हुए। तो ऐसे ही जो है बाकी जो मेम्बरान हैं उनके लिए भी एक ये सबक है कि जब वो अपने हलके के अंदर जाएंगे और वहाँ पर जो है वो अपनी कैंपेन करेंगे तो उनके लिए एक जो है वो रास्ता या अपनी हिफाजती तदाबीर या एहतियात जो है वो कर सकते हैं कि आवाम के साथ कैसे निपटा जाए, आवाम को कैसे अपने साथ मिलाया जाए, वहाँ पर अपनी जो इलेक्शन कैंपेन है उसको किस तरह से जो है वो वहाँ पर किया जाए। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो बाकी मेम्बरान के लिए एक जो है वो सबक आमोज़ हैं कि आया कि अवामी एक्शन कमेटी जो है वो अब मज़ीद वहाँ के जो सियासतदान हैं, वहाँ के जो नुमाइंदगान हैं, वहाँ के जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं, उनके लिए जो है वो एक इबरत का निशान जो है वो उनको बना रही है। और वहाँ पर ये आवाम जो है वो उनके साथ बिल्कुल खड़ी नहीं है, आवाम उनसे मुतनफ़िर है। और अवामी एक्शन कमेटी इस टाइम रावला कोर्ट के अंदर बैठी हुई है और आज जो है वो 25 दिन पूरे हो चुके हैं। दिन ब दिन वहाँ पर लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है।